हेलो गाइस। मैं आपका छोटू उस्ताद प्यारा दोस्त माय यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और देखते रहिए। मैं आप लोग को एक खास विशेष टॉपिक में बात करूंगा, जो उन माताओं और उन बहनों से कहना चाहूँगा जो मायके की ज़्यादा तारीफ करती हैं, अपने माँ बाप की तारीफ करती हैं, जिनकी शादी हो जाती है, उन महिलाओं से बात करना चाहूँगा कि ऐसा ना करें, जो सिर्फ अपने मायके की तारीफ करें, ससुराल की ना करते हुए निंदा करें, उनके ससुराल वाले को निंदा करके और अपनी मायके की तारीफ करते हैं, अपने माँ बाप की तारीफ करते हैं। नहीं करना चाहिए, अपने माँ बाप का भी तारीफ होना चाहिए, जरूरी है। मगर जब जब तक आप घर में हैं, कुंवारी हैं, तब तक आप अपने माँ बाप की तारीफ कीजिए। मगर जब आपकी शादी विवाह हो जाती है, जब आप एक ससुराल चली जाती है, तब आपका काम मायके का नहीं रहता, मायके की तारीफ करने का नहीं रहता। तारीफ आपको करना है आपके ससुराल का, जिस घर में आप लोग जाती हैं उसकी तारीफ कीजिए, चाहे वो जैसा भी हो, किस रूप में हो, किस समाज से हो, वो मान्य नहीं रखता। मान्य ये रखता है कि आप उस घर से जुड़ चुकी हैं। अगर वो गलत है, अगर वो गलत है तो आप उनको सुधारिए, आप उनको बताइए, उनको समझाइए और समाज के बीच में लाइए उनको। अगर वो समाज से बिछड़ गया है, समाज से उसको कोई लेना देना नहीं है, समाज से अनत ज्ञानित है, वो समाज के ज्ञान में वो कभी पल्ला पड़े ही नहीं, तो ये आपका फर्ज और इस चीज को आपका दायित्व है। आप उसको समझाइए, आप उसको लाइए, मगर उनके सामने अपनी मायके की तारीफ ना करें, ससुराल के ही ज्यादातर उन्हीं की तारीफ करें और हर तरह की बात, हर तरह की बात आपको सुनना भी है, हर तरह की बात। हो सकता है कि आपके माँ बाप के बारे में भी बात हो, आपके माँ बाप के गलत बोला जाए या आपको भी गलत बोला जाए, ठीक है। पर ये सारी सिचुएशन सुनते हुए भी आपको उन बातों को निंदा करना होगा, अनदेखा, अनसुना, और सारी कोशिशें आपको लगाना है आपके ससुराल के बारे में। अगर आपका पति गलत है, मानता हूँ दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब और गलत कामें करते हैं, कई तरह की उनके अंदर में बुराइयां हैं, तो ये आपका काम है उसको सही जगह पे लाने का। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपको कोई हक नहीं है अपने माँ बाप की तारीफ करना। अरे माँ बाप आपको तारीफ करने की, तो आपके माँ बाप की तारीफ तब होगी जब आप उस घर में रहकर आप उन लोगों को सही जगह पर लाएंगी, सही जगह पर रखेगी, तब आपके माँ बाप की तारीफ वो आपके ससुराल वाला खुद करेंगे कि क्या बहू लाया हूं मैं और क्या बेटी दी है वो, तब तारीफ होगा, आपसे कई गुना ज्यादा तारीफ वो करेंगे, तब आपकी खुशी डबल हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका कोई हक नहीं है कि आप उस चीज को निंदा करने का, अपने माँ बाप की तारीफ करने का। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कब तक अपने माँ बाप की तारीफ करेंगे, या वो माँ बाप, वो भाई आपका कब तक रहेगा, कब तक आपके साथ में बैठे रहेंगे, देगी
जब तक माँ बाप है तब तक। उसके बाद उसके बाद क्या करेगी? जीवन माँ बाप का काम था पढ़ा लिखा के बड़ा करना, शादी के योग हो गई तो शादी कर दी है आपके, अच्छे जीवन साथी जैसा उसके समझ में आया वैसा आपका जीवन साथी चुन लिया, जिससे आप हंस खेल के उसके साथ में संबंध जोड़ के ली। तो आपको उसके साथ में निभाना भी जरूरी है, बल्कि ये नहीं कि हमारे माँ बाप ये हैं, हमारे माँ बाप ऐसे थे, हमको ऐसे रखते थे, हमको ऐसे करते थे। अरे वो माँ बाप के घर में करते थे, आप ससुराल चली गई, आपके सर पे 2 घर की बोझ है, और ये 2 बोझ जिंदगी भर आपके सर पे रहेगा। अगर आप ये बोझ नहीं समझती हैं तो फिर आप समाज में रहने के लायक भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि समाज एक वो चीज है आपको ना घर में बैठने देगा और ना ही रास्ते पे सोने देगा। समाज 2 तरीके से चलती है, एक नोच खाने वाली समाज होती है और एक समाज उठाने वाली होती है, तारीफ करने वाली होती है। समाज भी 2 है, जैसे आपके माँ बाप, आपके ससुराल में माँ बाप 2 है, उसी तरह से समाज भी 2 है। और खास करके लड़कियों के लिए समाज 2 होती है, एक नहीं 2 समाज, और वो दोनों समाज को लेकर चलने के लिए काम इसका लड़की ही करती है। और इन 2 परिवार को सही रखने का काम भी लड़की करती है। आप इस चीज को ज्यादा गौर करें इस बात पर और समझें, आपका एक छोटा सा गलती की वजह से दोनों परिवार बिखर जाएंगे और दोनों परिवार तहस नहस हो जाएंगे। इससे फायदा दोनों को नहीं होगा, सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। अगर उस गलती को अगर आप सुधार सकते हैं तो दोनों परिवार बना रहेगा। अगर ऐसा आप नहीं कर पाती हैं तो फिर परिवार नहीं बन पाए। समाज जब आप घर में आएगी, माँ बाप के घर में रहोगी, तब समाज इधर तुम्हारे माँ बाप को कोसेंगे, तुम आनंद में रहोगी, और ये जहर तुम्हारा माँ बाप पी पी के घुट घुट के मर जाएंगे, समाज की ताना सुन सुनकर, आपका एक छोटी सी गलती की वजह से। मान लीजिए कि शरीर में कपड़ा है, अगर ये दाग लग गया तो क्या हम बाजार में खोल के फेंक देते हैं इसको? नहीं, उसको घर में पहन कर ही आते हैं, उसकी धुलाई करते हैं, उसकी साफ करते हैं, कोशिश करते हैं इसकी दाग निकल जाए। पर उसको हम बाजार में कपड़ा खोल के फेंक के नहीं आते। तो उसी तरह से जीवन भी है, जिंदगी भी है, और ये महत्वपूर्ण उन लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूंगा, कहा हूं, जो हमेशा अपने मायके की तारीफ करती है। मेरे भैया ये दिए, मेरे माँ बाप ये दिए, हमारे माँ बाप ऐसे रखते थे, हमारे माँ बाप ये किए हैं, तुम क्या किए हैं, जो हमेशा ताना मारती है मैं ससुराल को। जब आप अपने परिवार को नहीं संभाल पा रही है तो दूसरों को कैसे संभालें? आप स्वार्थी बने हुए हैं। इसका मतलब आपको अपने माँ बाप से कोई वास्ता नहीं रहा।
वो घुट के मरे या तो फिर फांसी लगा के मरे, आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसी चीज पर मैं माताओं से बहनों से बोलना चाहूंगा, यही बात पर कि देखिए ऐसा आप लोग बहुत सी सोच समझ के कदम उठाएं, चाहे जो भी कदम उठाई। मानते हैं कि लड़का ठीक है, लड़का नहीं अच्छा है, तो इस चीज का बैठकर सलाह मशवरा हो सकता है, इस बात पर चर्चा करें घर में आकर। और इस चीज को चर्चा करते हुए भी आप ये पूरी तरह से ध्यान रखें इस बात पर कि आपको समाज अंगुली ना उठा पाए। और अगर समाज अंगुली उठा दिया तो समझ जाइए कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं नहीं घर बसा पाएंगे। अगर गलती से किधर घर बसा भी ली तो जिंदगी भर आपको वो कोसते रहेंगे, जिंदगी भर वो ताना देते रहेंगे। समाज आपके माँ बाप को देंगे, और जब बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब उनके उनके समाज उनको वहां से ताना मिलेंगे कि तुम्हारी मम्मी ऐसी थी। ये सब चीजें आपके सोच से सब कुछ बदल सकता है, अगर आप इस सोच को बदलेंगे तो। और अगर नहीं बदल पाती हैं तो फिर तो आप बस समझ जाइए कि कोई फर्क नहीं पड़ता समाज को। समाज तो बाबाई लूटने के लिए ही बैठा है। भेड़ियों की तरह समाज बाहर खड़े होके देख रहे हैं, लूटने के लिए बैठे हैं समाज। समाज के क्या है, तुम कपड़ा पहन के निकलोगे तो भी समाज छेड़ेंगे, और कपड़ा पहन के नहीं निकलोगी, बिना कपड़े के निकलोगी तो भी समाज तुमको छेड़ेंगे। समाज दोनों तरफ से छेड़ेंगे। समाज को चलना और समाज को बीच में रहना, ये आपके हाथ में। बने रहिए हमारे आगे जन का शब्दों में, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों से विशेष बात करेंगे इसी बात पर। हम आगे के सवाल जो हमको कमेंट में आया है, ये चीज पर हम चर्चा की है। और अगर हमसे कहीं गलती से कुछ शब्द गलत निकला है या तो कुछ गलत बोल दिया हुआ रहेगा, तो आप सभी माताओं बहनों से माफी मांगता हूँ। जय हिंद।